आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात उठाई कृष्ण बजाज जी ने। उन्होंने जिन हालातों का जिक्र किया लोग भूले नहीं हैं, शायद कुरुक्षेत्र की जनता है सब जानती है। अशोक अरोड़ा जी को लेकर उन्होंने खास तौर पे कहा कि यदि इनका राज आ गया तो कुरुक्षेत्र की जनता बहुत मुश्किल में होगी। मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। यहाँ मुद्दे ही बहुत है, मुद्दे और कुछ है नहीं जी। मैंने आपको एक बार पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जो मेरा विजन है मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। हुआ क्या है यहाँ पे पिछले 10 साल के अंदर, आप ये मुझे बतला दीजिए। सबसे जो मुख्य मुद्दा मैं आपको हल्का सा कह दूंगा बेरोजगारी है, उससे ऊपर यहाँ कुछ हो नहीं सकता। यहाँ तो लोगों के पास जीविका भी नहीं है, रोजगार तो बहुत दूर की बात है। जीविका आप समझते क्या है, जो हमारे खाने के लिए आवश्यक है वो भी नहीं है। सबसे मुख्य मुद्दा रोजगार है। अगर रोजगार यहाँ हल हो गया तो 90% अपने आप हर चीज़ हल हो जाएगी। अगर यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल गया, जो नशे के अंदर हमारे बच्चे जा रहे हैं वो नशे में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको जब काम होगा तो इधर उधर नहीं भटकेंगे। तो 5,000 करोड़ रुपए का विकास किया गया है कुरुक्षेत्र में। 5,000 करोड़ रुपए का विकास लगातार मंत्री जी कह रहे हैं, तो ऐसे में क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? 5,000 विकास, आप क्या 5,000 करोड़ को कम समझते हो? 5,000 कह रहे हो, 5,000 करोड़ बोल रहे हो आप? 5,000 करोड़ करोड़ बोलिए ना। 5,000 करोड़ बहुत अमाउंट हुआ करता है। आप ही पीछे अपनी सड़क देख रहे हो, इसको बनते हुए 4 साल लगाए थे। उसके अंदर एक विकास जरूर हो गया था, जो यहाँ के दुकानदार थे उनका व्यापार खत्म हो गया था। जब 4 साल किसी के आगे कोई सड़क बनती रहेगी तो क्या होगा, उनके जो ग्राहक है वो टूट जाएंगे, जो उन्हें किसी से पैसा लेना था वो खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार एक पल्ली रेलवे रोड बनी थी, उसके अंदर भी उन्होंने 6 साल लगा दिए थे। उस 6 साल के अंदर क्या हुआ, वहाँ के लोगों में व्यापार खत्म हो गया। यहाँ पहले ही व्यापार बहुत कम था। जब भी कोई नेता आता है तो सड़कों की लीपापोती की जाती है, क्या कहना सर? लीपापोती गाँव की है। लीपापोती होती है सर? वो लीपापोती नहीं है, वो टांके लगाते हैं सिर्फ। लीपापोती में तो बहुत पैसा खर्च होता है। उसी टांके के अंदर ना वो लीपापोती लगा दी जाती है। जो ये सर पीछे अनाज घोटाला हुआ था, सड़ा गला अनाज खिलाया था, कब हुआ था? ये पीछे ही सब चल ही रहा है अभी भी, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? उसके बारे में मुझे कुछ ज्ञान नहीं। घोटाला तो मैं बताता हूँ आपको, एक बहुत अच्छा हुआ, यूरिया घोटाला हुआ। ये यूरिया का सरगना कौन है? यूरिया का सरगना कौन है बताओ आप नहीं बताओगे, आपके चैनल पे अभी कमेंट आने शुरू हो जाएंगे। यूरिया का सरगना पूरे हरियाणा प्रदेश में कौन है? आप ही बताइए। अभी आपने देखा होगा जगाधरी के अंदर जहाँ पे प्लाईबोर्ड बनते हैं वहां पे रेड लगी थी। वहां के प्लाईबोर्डों की जब जांच हुई तो उसमें पता चला कि उसमें यूरिया मिला गया। वो यूरिया कहाँ था? किसान को तो यूरिया मिलता नहीं, किसान को तो डीपीए खाद मिलती नहीं, उसके लिए तो लाठीचार्ज हो जाता है। और कंपनियों के अंदर, थोड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर यूरिया जा रहा है, तो साफ पता चलता है कि ये घोटालेबाज हैं। घोटालेबाजों से अपने थानेसर को बचाओ, कृष्ण बजाज को जिताओ और एक बेहतर विधायक और नया थानेसर बनाओ। एक पोस्टर लॉन्च कर देते हैं हम लोग। खड़े होकर करते हैं। एक मिनट राणा तुम भी आ गया। माने सर मैं तो आऊँगा। बहुत आगे कर दिया। सब तो चला ही हो गया। धन्यवाद सर, थैंक यू। हेलो प्लीज आवाज आए, थोड़ा इंटरव्यू चल रहा है। शहर की ना 2 बहुत मुख्य समस्याएं थी जिससे हर आदमी त्रस्त है। सबसे पहली तो है फैमिली आईडी, फिर उसके बाद है प्रॉपर्टी आईडी। कोई भी पक्का कर्मचारी नहीं है, 6 महीने तो कम से कम धक्के खाने पड़ेंगे, और उसके बाद जो आपको टेबल से नीचे देना पड़ेगा आप सोच भी नहीं सकते हो। इसी तरह जब हम इंतकाल चढ़वाने जाते हैं, यहाँ पे पहले थानेसर के अंदर इंतकाल का कोई रिवाज नहीं था। लोगों के 70, 60 साल 55 साल से प्लॉट लिए हुए हैं, आज तक तो किसी ने इंतकाल के बारे में पूछा नहीं था। अब आप जब इंतकाल कराने जाओ ना, आपको मालूम हो जाएगा
भी आपसे अंडर द टेबल क्या मांगेंगे, और जायज़ काम होगा तब भी आपसे पैसे मांगे जाते हैं। तो ये शहर की जो मुख्य समस्या है और इससे हर आदमी प्रभावित है, मैं इसके बारे में आपको कहना चाहता था। धन्यवाद। तो बजाज साहब, इलेक्शन नहीं हुआ नगर पालिका, काफी समय हो गया, क्या कहेंगे? नगर परिषद का नगर पालिका नहीं हाँ, है, वो आप समझ लीजिए। अरे आप तो उसकी बात करते हो। इतिहास के अंदर पहली बार हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर 3 जिला अध्यक्ष बदल दिए गए, और वो भी चुनाव के समय में। कभी आज तक ऐसे नहीं हुआ था। आप क्या समझते हो, क्यों बदले गए? आप बदलाव क्यों बदले गए होंगे? क्योंकि राजनीतिक इसका दबाव इतना था इस परिवार का। और उसके बाद इससे बड़ी एक चीज और हुई, कुरुक्षेत्र के अंदर 4 महीने के अंदर SP 3 बदल दिए गए। SP कोई छोटी चीज नहीं हुआ करता। अगर आप IPS अधिकारी पे इतना दबाव डालोगे तो आप क्या सोचते हो इस शहर का क्या होगा? जो कुछ घटना वहाँ घटी, आप समझो कहाँ घटी थी। एक पुलिस अधिकारी के ऊपर हमला किया गया, वो इसी का कारण है। नहीं तो पहले क्या होता था, आप पुराने टाइम में जाओ, एक थानेदार की जब ट्रांसफर होती थी ना 3 या 4 साल लग जाते थे। यहाँ तो एक IPS ऐसे अधिकारियों को 2 को बदला गया कि उनसे आपको नेक इंसान ही नहीं मिल सकते, क्योंकि वो इनका कहना नहीं मानते थे। और उसके बाद एक बात और मैं अवश्य कहना चाहूँगा, एक और विधायक है जो पहले यहाँ से 8 विधायक के चुनाव लड़ बैठे हैं, 2 उन्होंने पार्लियामेंट के लड़े हैं और एक अब असेंबली की तैयारी कर रहे हैं। उनके चारों तरफ जो लोग इस वक्त आए हैं वो जानते हो कौन है? उन्होंने आके BJP के अंदर 10 साल मिलाई चाटी, अब वहां से छलांग मारकर उधर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनका एक धंधा है भी राजनीति के थ्रू पैसा कैसे कमाए। तो मैं आपको ये कहूँगा, थानेसर की जनता इस बात का अवश्य ध्यान रखेगी कि जो ये माफिया है या इनके साथ जो बदमाश हैं, उन्होंने चौटाला साहब की सरकार के अंदर भी बहुत ज़्यादा किया था। मुझे अच्छी तरह याद है, थानेसर बंद था किसी मुद्दे को लेके, मेरे सिर के अंदर उस वक्त 17 टांके आए थे, छोटे बाजार में। ठीक है ना। तो मैं आपसे एक और कहूँगा और जनता से भी अपील करूँगा भी ऐसे लोगों को अगर उन्होंने दोबारा यहाँ ला दिया तो ये सोचना थानेसर का हाल क्या होगा, आप सोच भी नहीं सकते। धन्यवाद। एक मित्र को भी कह रही है कि उस टाइम में चौटाला साहब के टाइम में ये हुआ करता था कि हम लोग एक ही बेडरूम में पूरी फैमिली सोते थे बंद करके कि हमारा घर ले जाऊंगा हमारी जान आ जाए, इतना डर लगता था। जी बजाज जी, मतलब आपने देख लिया पीछे से किसी महिला ने क्या बोला, आपने सुन लिया ना, कितनी दहशत थी उस वक्त इन लोगों की। रात को सोते हुए वे इकट्ठे सोते थे, अलग अलग भी सोते थे। अगर ऐसे लोगों को आप, उस वक्त सरगना कौन था यहाँ का? अशोक अरोड़ा था। अब भी वह छलांगे मारता फिर रहा है और लोगों को कह रहा है विधायक तो मैं बन ही गया हूँ, आगे मैं पता नहीं क्या बनूंगा। जब इतना अभिमान आ जाए ना तो आप सोच दो वो इस शहर का क्या हाल करेगा। अभी भी मैं एक वर्कर की बात बताती हूँ उनके कि वो पैसे लेने गया, उन्होंने पैसे लिए और उसके बाद उससे बात नहीं की और उसको कह दिया गया कि थैंक यू, और वो बाहर आके कहता है मैं बिलास साहब को वोट दूंगा, मैं इसको वोट नहीं दूंगा, 1 लाख तो मैं इसके पास रख आया हूँ क्योंकि लग सकता है कि गवर्नमेंट बन जाए और हमें जीने ना दे। अब पता क्या, देखो इससे क्या चीज होती है। थैंक यू बोल के उसने खत्म कर दिया। नहीं मैं बेटे इसको बंद कर दे, इसको मत, ठीक है।